स्वागत है। नमः शिवाय। किसी भी विषय की अच्छी जानकारी के लिए उसके विषय में सुनना और समझना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जानकारी बढ़े, ज्ञान बढ़े, तो आपको एक अच्छा श्रोता भी बनना पड़ेगा। यदि आप में सुनने के लिए धैर्य और आपके पास समय नहीं है, तो आपका ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ सकता है। साथ ही आप चाहते हैं कि आपकी बातों को दूसरा सुने और लाभ उठावे, तो आपके पास उस विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिए भी आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपके पास धैर्य और एकाग्रता का होना भी अति आवश्यक है। सुनने के लिए आपको एक बेहतर श्रोता बनना होगा। ध्यान केंद्रित कर विषय वस्तुओं की बारीकता को समझना होगा। किसी विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पूर्वाग्रह का त्याग करना होगा। साथ में अपने क्रोध को भी नियंत्रित करना होगा। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति कहने वाले का वक्तव्य का अर्थ अपने अनुसार से लगाता है। किसी भी वक्तव्य को जब आप सुन रहे हैं, तो आपके पूर्वाग्रह और संस्कार भी वक्तव्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वक्ता के द्वारा कहे गए बातों का अर्थ के स्थान पर अनर्थ भी हो सकता है। अर्थ बदल जाने पर उसका परिणाम भी विपरीत होता है। इसे समझने के लिए इस उदाहरण को समझें। यदि आपको दूध लेना है, तो आप क्या करते हैं? पहले बर्तन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद खाली बर्तन लेकर उसमें दूध लेते हैं। यदि आप ऐसा बर्तन लेकर दूध लेते हैं जिसमें पहले से शराब रखी गई हो या इमली, नींबू आदि पड़ा हो, तो आपने जिस बर्तन में दूध ग्रहण किया है उसमें शराब हो, तो दूध में शराब की गंध आएगी और दूध दूषित हो जाएगा। यदि नींबू है तो दूध फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी से अनमोल प्रवचन को सुनते हैं, तो पहले से विद्यमान विचारों के भंवर का प्रभाव उस वक्तव्य को प्रभावित करता है। यदि आप किसी के प्रवचन या वक्तव्य से कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, तो पहले से आपके अंदर जो विचारों का खजाना है उसे एक ओर छोड़कर केवल वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को ग्रहण करें। इस दौरान अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ क्या हो सकता है इस उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बार मैं अपने 2 मित्रों के साथ कर्रा प्रखंड स्थित एकचिपा पहाड़ घूमने के लिए गया था। वहां पहाड़ में एक लंबी गुफा होने की बात सुनी, जिसे देखने की इच्छा हुई, तो हमने पहाड़ के नजदीक के गांव के एक व्यक्ति को बुलवाया जो इस गुफा के रहस्यों को जानता था। गुफा में प्रवेश के पूर्व वो हमें गुफा के अंदर की स्थिति से अवगत कराते हुए गुफा के अंदर संभावित खतरों के प्रति भी सावधान करता जा रहा था। उसने हमें बतलाया कि गुफा के अंदर बाघ, शियार, चमगादड़, सांप, शाही आदि जीव निवास करते हैं, जो रास्ते में हमें कहीं भी मिल सकते हैं। उनके इस बात को सुनकर एक ने कहा कि मैं किसी से भी नहीं डरता, अंधेरी रात हो या घनी जंगल, मुझे इस स्थानों से भय इसलिए नहीं लगता कि मैं इसका आदी हूं। उनकी बातों को दूसरे मित्र ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया। गुफा के अंदर कुछ दूर जाने पर सबसे पहले एक पत्थर मिला, जिस पर बाघ बैठने के निशान बने हुए थे, परंतु आसपास बाघ नहीं था। अंदर से चमगादड़ों का झुंड, शाही के कांटे, सांप के केचुल आदि भी दिखे। इन्हें देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। इन्हें देखने के बाद एक बात तो स्पष्ट थी कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। हमारे आगे आगे गांव का वह व्यक्ति हमें रास्ता दिखलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे एक व्यक्ति और उसके पीछे मैं था। मेरे पीछे एक मित्र थे।
कुछ दूर गुफा में आगे बढ़ने के बाद सबसे पीछे चल रहे मित्र ने अचानक जोर की आवाज लगाई। उनके इस आवाज से हम सभी ने पीछे मुड़कर जानने का प्रयास किया कि यह आवाज क्यों, परंतु जिन्होंने यह कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता, वे ऊंची आवाज से इस कदर डर गए कि उस संकरी और कम ऊंचाई वाले गुफा में सीधे खड़ा होकर भागने का प्रयास किया, जिसके कारण गुफा के ऊपरी हिस्से में उनका सर पत्थर से टकरा गया और उनके सिर में चोटें आई। इसके बाद हमें वहीं से वापस लौटना पड़ा, हम आगे नहीं चले। यहाँ यह समझने की बात है कि उस व्यक्ति के अंदर पहले से भय भरा था, संभावित खतरों को लेकर मन में भयभीत था, उसके अंदर खतरों की आहट पहले से चल रही थी, इसीलिए वे आवाज की वास्तविकता को बिना जाने सबसे अधिक घबरा गए। आवाज तो एक ही निकला उसके मुख से, परंतु वहां उपस्थित 3 व्यक्तियों में अलग अलग प्रभाव डाले। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी वक्ता के द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनते हैं तो आपके मन में जो पहले से चल रहा होता है या जो आपके पूर्व के संस्कार हैं उन्हीं के अनुसार आप अर्थ लगा लेते हैं। यदि आपको वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को सही तरीके से समझना है तो आपको पहले अपने अंदर स्थान को खाली करना होगा, एकाग्रता बढ़ानी होगी, नहीं तो जो विचार आपके अंदर बैठे हैं वे आपको नई विचारों को ग्रहण नहीं करने देंगे या उन्हें दूषित कर देंगे, जिसके कारण वक्ता के प्रति आपकी राय या भावना बदल सकती है और जो वक्ता कहना चाहता है वो आप सुन नहीं पाएंगे। अतएव जब भी आप मेरी बातों को सुनना प्रारंभ करें, अपने अंदर में जगह खाली कर लें और ध्यान से कही गई बातों को ग्रहण करें, बाद में उस पर मंथन करें। किसी भी पूर्वाग्रह के कारण वक्तव्य के प्रति अवधारणा बनाने से पूर्व उस वक्तव्य पर मंथन अवश्य करें। संभव है आपके अंदर उठ रहे सवालों का सही जवाब आने वाले वक्तव्यों प्रवचनों में आपको मिल जाए। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें मिल सकती हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। यदि आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपने सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए आने वाला अंक देखते रहें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलता रहे ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।